हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में अध्याय 13 शुरू करेंगे जिसका नाम है नाभिक। तो नाभिक किसे कहते हैं? रदरफोर्ड ने सन 1911 में अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या करने के लिए परमाणु मॉडल की स्थापना की थी। परमाणु मॉडल जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में परमाणु मॉडल की स्थापना की थी। इस मॉडल के अनुसार परमाणु में धनात्मक आवेश परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है। ठीक है, बहुत कम स्थान पर वो उस परमाणु के केंद्र पर, वह परमाणु अगर ऐसे परमाणु है तो उस परमाणु के केंद्र पर धनात्मक आवेश उपस्थित रहता है अति सूक्ष्म स्थान पर। ठीक है, वहाँ पर केंद्रित रहता है। तो परमाणु के इस भाग को नाभिक कहते हैं। ठीक, नाभिक किसे कहते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु, ये पूरा परमाणु है, इस परमाणु में धनात्मक आवेश परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है। परमाणु के इस भाग को नाभिक कहते हैं। ठीक, तो इस अध्याय में हम लोग नाभिक की संरचना का अध्ययन करेंगे और यह भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाभिक के सामान्य गुण। पहला है इसमें नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक के द्रव्यमान की बड़ी इकाई में मापने पर लगभग समस्त तत्वों के नाभिक के द्रव्यमान एक दूसरे के समीप प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी नाभिक का जो द्रव्यमान है अगर उसको बड़ी इकाई में मापा जाएगा तो उसके जितने सब तत्व होंगे नाभिक के, वो द्रव्यमान के एक दूसरे के समीप प्राप्त होते हैं। इसलिए नाभिक के द्रव्यमान को मापने के लिए अत्यंत सूक्ष्म मात्रक परमाणु द्रव्यमान AMU, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक अर्थात यूनिट का आविष्कार किया गया। कार्बन के नाभिक के द्रव्यमान को 12 AMU माना गया, यानी कार्बन को लिया गया और कार्बन के नाभिक के द्रव्यमान को 12 AMU माना गया, जहां 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुणे 10 की घाते -12 kg होता है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं नाभिक का आकार। यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A हो तो उस नाभिक की त्रिज्या R ज्ञात करने का सूत्र R बराबर R0 A की घाते 1/3, अतः R1 बटा R2 बराबर A1 बटा A2 1/3 ये होता है। इस सूत्र को याद रखना होगा। ठीक है, और अगर ये आया कैसे तो इसको आगे अभी हम निगमन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर R0 क्या है? सभी नाभिकों के लिए आनुभविक नियतांक है। R 1.2 गुणे 10 की घाते -5 15 मीटर होता है और इसको फर्मी में बदलेंगे तो 1.2 फर्मी हो जाएगा, क्योंकि 10 की घाते -15 मीटर में 1 फर्मी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर 1.2 1/A है यहाँ पर, तो इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 फर्मी में इतना होता है तो 1.2, 1 फर्मी बराबर इतना, तो 1.2 1 की घाते 1/3 फर्मी अर्थात FM फर्मी को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? FM लिखते हैं। नोट, सभी द्रव्यमानों का द्रव्यमान सभी पदार्थों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, इसलिए पदार्थों के परमाणुओं के नाभिक का आकार भी अलग अलग होता है। तो इस पे एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर 13x27 यह क्या है? कोई एक आपका परमाणु है। ठीक है, तो 13x27 के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी? तो नाभिक की त्रिज्या R बराबर R0 A की घाते 1/3 सूत्र होता है। तो R0 का मान 1.2 गुणे 10 की घाते -15 होता है। ठीक, तो द्रव्यमान संख्या A बराबर कितना दिया है? 27 दिया है। R बराबर 1.2 गुणे 10 की घाते -15 गुणे 27 की घाते 1/3। अब यहाँ पर 27 का इसका घनमूल निकाल लेंगे तो घनमूल 27 कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 12 36 3.6 गुणे 10 की घाते -15 मीटर हो जाएगा। अर्थात नाभिक की जो त्रिज्या होगी R बराबर 3.6 गुणे 10 की घाते -15 मीटर होगा। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं।
क्रमानुसार 1 और 27 द्रव्यमान वाले दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 और 27, तो R1/R2 और A1/A2 1/3 होगा। तो R1/R2 इसका मान 1 दिया और इसका मान 27 दिया है, तो 1/27 हो जाएगा और 1 इसका घात में 3 हो जाएगा। तो R1/R2 बराबर 1/3, क्योंकि 27 का घनमूल क्या होगा, 3 होगा। तो अर्थात R1/R2 बराबर 1/3 हो जाएगा। इसी में दूसरा सवाल देख लेते हैं आगे। इसके दूसरा उदाहरण है कि 8 ऑक्सीजन 16 नाभिक की त्रिज्या ये 3.2 फर्मी है, तो 82 और लेड PB 205 नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो इसे देखते हैं। यहाँ पर सूत्र R1/R2 बराबर A1 A2 बटा घाते 1/3। तो इसका मान R1 का मान 205 और इसका मान दिया है 16, तो 205 हो गया यहाँ पे और यहाँ पर 16 हो गया, उसको लिख दिया गया। और A1 A2 यहाँ पर इसका मान दिया है कितना, 205 और इसका मान दिया है 16, तो वहीं पर मान रख करके इसको सॉल्व कर देंगे, इसका घनमूल निकालेंगे, इतना आ जाएगा 3.2 फर्मी। 205 यहाँ पर इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3.2 फर्मी। अब यहाँ पर लाग लेने पर, जब लाग लेंगे तो लाग R 205 लाग 1/3 ये बाहर आ जाएगा, 205/16 प्लस लाग 3.2 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/3, इतने का मान इतना और इसका मान इतना, लाग सारणी से यह मान इतना यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान फिर इसका यहाँ पर गुणा करके और इसको रख दिया गया है, इसको यहाँ से भाग करके फिर यहाँ रख दिया गया है और इसको दोनों को जोड़ दिया गया है। तो ये मान यहाँ पर एंटी लाग लेने पर ये मान इतना आ गया, अर्थात इतना फर्मी हो जाएगा। 4 8 है तो इसको 5 मान लेंगे, तो ये लगभग इतना फर्मी हो जाएगा, अर्थात जो R 205 है उसका मान 7.50 फर्मी हो जाएगा, यानी नाभिक की जो त्रिज्या थी वह इतना आ जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको NCERT बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।